बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग इंशाल्लाह करने वाले हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स। कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है आपके पास, कोई आरएलसी सर्किट है, हम इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग आज ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कैपेसिटर इंडक्टर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है आपके पास वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर, राइट। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होती है VL = LdI/dt। मेरे ख्याल से ये बेसिक है, इस बात को आप जानते होंगे। और आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी चूँकि पढ़ते आए हैं तो मैं उसकी भी डिटेल में नहीं जाऊँगा। अपने कोर्स के एतबार से आपको सिर्फ इतना बताऊं कि इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म बनेगा, वोल्टेज आपके पास कैपिटल हो जाएगी, इंडक्टेंस जो L है इंडक्टर की वो कांस्टेंट होती है, और जो डेरिवेटिव होता है ना वो S में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। इंटीग्रल कन्वर्ट होता है 1/s में, डेरिवेटिव आपके पास कन्वर्ट हो जाता है S में, और I जो है, जो करंट है, ये साथ वैसे का वैसे I आ जाएगा। ये ब्रैकेट में यहाँ पे S मैंने इस वजह से लिखा है ताकि पता चले कि ये कैपिटल V और कैपिटल I ये बेसिकली लैप्लास ट्रांसफॉर्म्ड है। ये आपके पास वो कन्वेंशनल टाइम डोमेन वाला करंट नहीं है, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म करंट है। ओके, मैंने पिछली क्लास में आपको थोड़ा सा इसका बताया था, खैर ऑनलाइन तो नहीं बता पाया क्योंकि जो फ़ेस टू फेस जो स्टूडेंट्स आए थे उनको मैंने बताया था कि लैप्लास जो है ना ये फ्रीक्वेंसी डोमेन की एक एप्लीकेशन होती है आपके पास। तो एनीवेज़ यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा आसान करके लिखा हुआ है कि भाई ये ब्रैकेट S की वजह से आप ये कंफ्यूज ना हो जाए कि S इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्चुअली जो इक्वेशन है वो इस तरह है, यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म्ड है, इसी वजह से ब्रैकेट में S यहाँ पे लिखा जाता है। तो हमें एक बात समझ में आई कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL = LS/I, ठीक। S जो है ये साथ आपके पास चलता रहेगा, I आपके पास करंट है, और L जो इंडक्टेंस होती है ये आपके पास कांस्टेंट होती है। जब भी आप इसको देखते हैं ना, क्या नाम है, VL = LdI/dt, इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है और वोल्टेज है वो चेंज होती है, इंडक्टेंस कांस्टेंट होती है। अब ये हम आते हैं ज़रा करंट थ्रू अ कैपेसिटर। ओके, IC = CdVC/dt। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये जो आज का लेक्चर है ना इसके अंदर ये यूज़ होंगे ये दोनों। तो इसको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि IC वैसे IC(S) बन जाएगा, C कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और जो डेरिवेटिव होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है S में और मल्टीप्लाई होगा वोल्टेज के साथ, VC के साथ। ओके, C वैसे का वैसे आ गया, डेरिवेटिव S में कन्वर्ट हो गया, और जो VC है ये कैपिटल VC हो जाएगा, और ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये लैप्लास में है, ब्रैकेट में मैं साथ S भी लिखूँगा। ओके, अच्छा, ये तो हो गया करंट। अब इसी से अगर मैं वोल्टेज निकालना चाहूँ तो बहुत सिंपल है, VC को मैं इधर ही रहने दूंगा और 1/CS और ये ICS इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल। इसी तरह से अब आप यहाँ पे भी देखें, अगर मैं यहाँ पे भी करंट निकालना चाहूँ तो VL/LS, ये मेरे पास करंट थ्रू एन इंडक्टर हो जाएगा। तो ये जो 3-4 इक्वेशंस हैं ना ये आप अपने जहन में रखनी है। रजिस्टर के अक्रॉस करंट या वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा होता, डेरिवेटिव या इंडक्टर वाला चक्कर नहीं होता, तो उसका लैप्लास एज इट इज़ वैसे कैपिटल I ही हो जाएगा। रजिस्टर के अक्रॉस मसला नहीं होता, अलबत्ता अगर आपके पास इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, यहाँ पे आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं थोड़ा डिफरेंट सा, जो मैंने अभी आपको बता दिया। इन 4 इक्वेशंस को अपने जहन में रखते हुए अब ज़रा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो पार्ट A है इसको देखो, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन VL/VS फॉर द फॉलोइंग 2 फिगर्स। इस वाले फिगर को देखो, ये जो 2 हेनरी का आपको नज़र आ रहा है ना इंडक्टर, जिसके अक्रॉस वोल्टेज है VL, ये है मेरे पास आउटपुट, और ये जो V है ये है मेरे पास इनपुट। मैंने बताया ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है आपके पास, रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, VL आउटपुट और V इनपुट। ओके, तो जब ये यहाँ पे लिखा हुआ है VLS,
और वी एस, जबकि इधर वी एल टी है, वी टी है। रियल डोमेन आपके पास टाइम डोमेन है, आपने इसको एस डोमेन में भी कन्वर्ट करना है, राइट। तो अब करेंगे किस तरह? क्वाइट सिंपल। यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसको लैप्लास डोमेन में ही लिख रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे सिंपल आपने मैश एनालिसिस लगाना है। तो ये मैंने दो करंट्स बनाए, I1 और I2। ओके, तो ये V ऑफ T जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा V ऑफ S में। यहाँ पे आपके पास इंडक्टर है 2 हेनरी का, तो इंडक्टर के थ्रू जो आपके पास इंडक्टर के अक्रॉस जो आपके पास वोल्टेज होती है LSI। ओके, तो L इधर क्या है 2, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2। S वैसे का वैसे इंडक्टर डेरिवेटिव की वजह से आएगा, और I यहाँ पे I1 है, देयरफॉर इधर आ गया I1। ओके, आई होप कि ये वाला जो पोर्शन है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो गुजर रहा है करंट, पहले तो ये वोल्टेज हो गई, दूसरा कंपोनेंट हो गया ये इंडक्टर जो मैंने अभी आपको बता दिया, तीसरा ये जो रेजिस्टर है ना, यहाँ पे I1 नहीं है, इधर से इसको I2 भी क्रॉस कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स जो मैश एनालिसिस में हम लोग करते हैं, I1 की डायरेक्शन में लूँगा पॉजिटिव, I2 की नेगेटिव। तो रेजिस्टर वैसे का वैसे आता है, 2 ओम इसकी वैल्यू है, I1 माइनस I2। ओके, अब ज़रा इसको एडजस्ट करके इस तरह लिखते हैं, I1 पहले I2 बाद में, इस तरह से हमने लिख लिया। क्रैमर रूल में भी बाद में लगाना पड़े या कोई इस तरह की चीज़ें करनी पड़ी, दैट्स वाई हम ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं थोड़ा सा I1 I2 के हिसाब से। अब ज़रा लूप 2 को देखो। लूप 2 में क्या है, ये जो करंट गुजर रहा है, पहले यहाँ से गुजारते हैं इसको। ये देखो, यहाँ से जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू है 2, सो 2I2 आ जाएगा। इसके बाद 2SI2। 2SI2 क्यों? ये इंडक्टर है और यहाँ पे वोल्टेज VL है, तो 2SI2 यहाँ पे आएगा। मैंने अभी आपको बताया इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे भी रजिस्टर है, तो 2I2 माइनस 2I1। I2 को पॉजिटिव लूँगा, I1 को नेगेटिव लूँगा, क्योंकि मैं ये वाली लूप सेकंड लूप कंसीडर कर रहा हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को आती हैं, आप काफ़ी बार ये कर चुके होंगे। उसके बाद अगेन वही चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे करके इक्वेशंस बनानी है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं I1 मैं अलग कर रहा हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लेता हूँ, और ये जो I1 है ना, इसको मैं पुट कर दूँगा इक्वेशन 1 के अंदर। अब जो मेरी इक्वेशन बन गई, ये सिर्फ और सिर्फ I2 के हिसाब से बन गई है। मेरी इक्वेशन के अंदर I1 कोई नहीं है। एक मेरे पास अननोन V ऑफ S है, दूसरा मेरे पास I2 है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ जानता हूँ कि जो VL है, जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, वो है 2S इंटू I2। इंडक्टर की वैल्यू है L की 2, तो 2 इंटू S मल्टीप्लाई बाय I2। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, I2 जो है मेरे पास वो आ जाएगा VL ओवर 2S, राइट। तो इधर I2 की जगह पे मैं लगा दूंगा VL ओवर 2S, और बड़ी आराम से VL ओवर VS करके मैं यहाँ ट्रांसफर फंक्शन इसका निकाल लूँगा, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो चीज़ जहन में रखने वाली थी वो ये थी कि मैंने किसी तरह से अपनी इक्वेशंस में से VL और VS को एक्सट्रैक्ट करना है। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करनी है कि VL और VS मेरे वो निकल आए, और VL ओवर VS मैं जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा ट्रांसफर फंक्शन इसका। ओके, अब ज़रा इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, ये पावर सप्लाई ठीक है, ये तो VS एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास रजिस्टर है 2 ओम का, सो 2 इंटू I1, राइट। तो अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास खड़ा हुआ है कैपेसिटर। कैपेसिटर का अभी मैंने आपको बताया, इसमें जो वोल्टेज होती है अक्रॉस, जो वोल्टेज होती है वो है 1 ओवर CS इंटू I, जो करंट है। तो 1 ओवर C इंटू S, C की वैल्यू लकीली यहाँ पे 1 है, तो 1 ओवर S मल्टीप्लाई बाय करंट जो इसमें से गुजरा है वो है I1। ओके, तो 2 आगे I1 पॉजिटिव I2 नेगेटिव, I1 माइनस I2 प्लस 1 ओवर CS इंटू I1 माइनस I2। ओके, चूँकि यहाँ पे भी दो करंट है, तो I1 को मैं लूँगा पॉजिटिव, I2 को नेगेटिव। यहाँ पे C की वैल्यू चूँकि 1 है लकीली, तो यहाँ पे 1 नहीं, सीधा 1 ओवर S लिखा हुआ है। दोबारा वही चीज़ें जो आप शुरू से करते आ रहे हैं, I1 अलग I2 अलग, मतलब वही कैलकुलेशंस आगे पीछे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहीं होती है वो कर लो, I1 I2 को अलग कर लो, कॉमन शॉमन लेके कहानियाँ सारी डालनी है। अब ज़रा I2 के अक्रॉस लूप लगाओ,
अब मेरे ख्याल से ये चीज़ें तो यार खुद ही करो, मैं अब और कितना ज़्यादा इसको डिटेल से बताऊँ। 2i2 और इंडक्टर में ये 2s हो जाएगा और फिर ये 1/s i2 - i1 सिंपल, फिर 2 भी आगे i2 - i1, सारे कंपोनेंट्स हमने बना लिए। अब यहाँ पे VL ओवर V ही निकालना है, राइट। इधर भी मेरे पास एग्जैक्टली वही ही फ़लसफ़ा इस्तेमाल होगा। मैं किस तरह पहले i2 की वैल्यू निकाल लूँ ना, i2 मेरे पास ये आ रहा है और फिर मैं ये कहूँगा कि भाईजान i2 जो बंदा है यहाँ पे, एक तो मेरे पास s है वेरिएबल, दूसरा v ऑफ s है। अब मैं i2 के बारे में जानता हूँ कि i2 जो है वो है VL ओवर 2s, क्योंकि VL 2s i2 के बराबर होता है। तो अगेन वही जिस तरह पिछले एग्जांपल में मैंने किया, i2 की जगह मैंने वैल्यू डाल दी VL ओवर VS। आगे बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना, आगे कोई इतना इशू नहीं है मेरे ख्याल से। इसको मैं इतना एक्सप्लेन करूँ तो काफ़ी है। अगर फ़ेस टू फेस क्लास होती तो अगले 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों से ही सॉल्व करवाता। तो आप ये 2 अगले क्वेश्चन सॉल्व करें और मुझे बताएं कैसा लगा। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है।